दोस्तों DSSB के द्वारा एक बहुत अच्छी भर्ती निकाली गई है। अगर आप दिव्यांग हैं या नॉन दिव्यांग हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप डिसेबल्ड हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं और आप दिव्यांग साथी हैं तो आपको दिव्यांगता का रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या फीस लगने वाली है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब तक लास्ट डेट है, इसके अलावा दिव्यांग भाई बहनों की कितनी सीट है और सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मैं आपको टाइम पर जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। खासकर दिव्यांगजनों को कोई भी दिक्कत नहीं होती मेरी वीडियो में, मैं इतने अच्छे से बता देता हूँ। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा दो, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो जब आप बेल आइकन दबा दोगे तो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। चलो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर, यानी जो प्राइमरी के टीचर होते हैं 1 to 5 को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो टीचर रखे जाते हैं, तो ये वाली वैकेंसी है 1 to 5 को पढ़ाने के लिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं, तो ये 17/9/2025 से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और 16/10/2025 तक रात के 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए जैसे ही 17 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए तो आप इसके फॉर्म फिल तुरंत कर देना। मैंने DSSB के फॉर्म किस तरीके से फिल किए जाते हैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, आप उसको बहुत अच्छे से देखकर फॉर्म फिल कर सकते हो। DSSB के द्वारा जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं मैंने एक वीडियो बना दी है, उसी को देखकर आप सब फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मुझे इसकी अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और लास्ट में जैसे ये वीडियो एंड होगी तब भी आप देख सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि ये 17 सितंबर से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए और 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिल होंगे। आप देखो जो ये भर्ती निकली है इसका पोस्ट कोड जो है यहाँ पर 802/25 है। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए क्योंकि बहुत लेट अगर पेपर हो जाता है तो आपको याद रखना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था। यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी DOE में भर्ती है और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी NDMC में भर्ती है। टोटल पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो 1180 पोस्ट है। इसमें जो DOE में पोस्ट है उसमें दिव्यांगजनों की 55 पोस्ट है और जो NDMC में है उसमें दिव्यांगजनों की 6 पोस्ट है। कुल मिलाकर यहाँ पर 1180 में से दिव्यांगजनों की 61 पोस्ट है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एजुकेशन क्या मांगी गई है और किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है और कौन कौन दिव्यांग एलिजिबल है। देखो सबसे पहले हम DOE वाली पोस्ट के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर UR की पोस्ट का तो आपको पता ही है 434 पोस्टें हैं। बाकी OBC की भी 278 है, SC की 153, ST की 62 और EWS की 128। टोटल यहाँ पर DOE में 1055 पोस्टें हैं। जिसमें दिव्यांगजनों की अगर हम बात करें तो कैटेगरी ए में टोटली ब्लाइंड या लो विज़न वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14 पोस्टें हैं और कैटेगरी B यानी HH वालों में यहाँ पर 14 पोस्टें हैं और कैटेगरी C यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों में भी 14 पोस्टें हैं और कैटेगरी D एंड E यानी मल्टीपल डिसेबल्ड या ID वालों की यहाँ पर 13 पोस्ट है। तो सभी दिव्यांगों की यहाँ पर जैसे दृष्टिबाधितों की बात करें तो उनकी भी 14 पोस्ट है और HI वालों की बात करें उनकी भी 14 पोस्ट है, OH वालों की बात करें उनकी भी 14 पोस्ट है और बाकी मल्टीपल डिसेबल्ड या ID वालों की बात करें तो उनकी यहाँ पर 13 पोस्ट है। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं दिव्यांगजन ये भी देख लो। अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विजन है तो अप्लाई कर सकते हो। HI कैटेगरी में अगर आप HH हो मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डेफ वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी OH कैटेगरी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है या दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, इसके अलावा CP LC DW AAV वाले हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम मल्टीपल डिसेबिलिटी में देखें तो अगर आप मेंटली इलनेस हो तो अप्लाई कर सकते हो या मल्टीपल डिसेबल्ड हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़रूरी है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना। तो आप ध्यान से एक चीज़ समझ लो, मैं आपको यहाँ पर नोटिस में बहुत कुछ लिखा है लेकिन मैं आपको आराम से समझा देता हूँ। देखो आपने अगर 12th किया है 50% मार्क्स है या कैटेगरी वाले जो डिसेबिलिटी वगैरह वाले हैं उनके 45% मार्क्स है, ठीक है। और उसके साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया है, मैं यहाँ पर डिप्लोमा बोल रहा हूँ, आप डिप्लोमा को कहीं आप DLED कहते हैं, कहीं पर आप BTC कहते हैं, कहीं आप DED स्पेशल कहते हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपने सिंपली डिप्लोमा किया है, 12th है आपके पास में और आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा को किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो DED स्पेशल के नाम से या DLED के या BTC या जिस नाम से भी आपके स्टेट में जाना जाता है, मतलब यहाँ पर स्पेशल DED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ में आपका CTET का जो पेपर 1 होता है, क्योंकि ये 1 to 5 के लिए पोस्टें हैं तो CTET का आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पेपर 1 है क्लियर CTET में और आपने 12th के साथ में डिप्लोमा किया है, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, स्पेशल DED हो या BTC हो या DLED हो, मतलब नॉर्मल DED हो, कुछ भी हो, आप इसमें अप्लाई
कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ये सब चीज़ें लिखी हुई है, सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्वेलेंट में कुछ है 50% मार्क्स, या 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नो, मतलब किसी भी नाम से जाना जाता हो अप्लाई कर सकते हो। या सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्वेलेंट 45% मार्क्स है, या 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री है, वो किसी भी नाम से जाना जाते हो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स या 4 ईयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED भी अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी आपने की है और इसके साथ में 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में अगर किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास में अगर ग्रेजुएशन है और उसके साथ में डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर B.Ed वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 to 5 को पढ़ाने के लिए पोस्ट हैं, तो 1 to 5 में B.Ed वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी दिव्यांग साथी है अगर उनके इंटर में 50% नहीं है 45% है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके लिए है कि यहाँ पर सैलरी क्या रहेगी, तो ये समझ लो 35,400 से लेकर आपकी सैलरी 1,12,400 के बीच में रहती है। यहाँ पर पे लेवल आपको 6 मिलता है, तो इन हैंड सैलरी भी आपकी यहाँ पर 40,000 के आसपास होती है। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 वर्ष से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिसेबल्ड भाई बहनों को रिलैक्सेशन मिलेगा, वो किसी भी स्टेट के हो। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की ही, ये NDMC में है और इसमें UR की 68 है, OBC की 28, SC की 13 और ST की 7, EWS की यहाँ पर 9 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 125 पोस्ट है, जिसमें अगर हम दिव्यांगजनों की देखें तो कैटेगरी A यानी विजुअली इम्पायर्ड में यहाँ पर 2 पोस्ट है, और कैटेगरी B यानी HH कैटेगरी में यहाँ पर 1 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी यहाँ पर 2 पोस्ट है, और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी में यहाँ पर 1 पोस्ट है। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न और HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 हाथ 1 पैर, दोनों पैर 1 हाथ 1 पैर, इसके अलावा CP, LCD, WA, AV या SLD, MI या MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास में 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और SC ST और दिव्यांगजनों को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इन पोस्ट के लिए आपके पास में 2 ईयर्स डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन या सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE, JBT, DIET या BLED यानी BLED किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास, और इसके अलावा CTET भी आपके पास में होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर स्पेशल D.Ed वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डिज़ायरेबल है। और यहाँ पर भी सैलरी आपकी 35,400 से 1,12,000 के बीच में रहने वाली है, मतलब पे लेवल 6 आपको मिलेगा। एज भी यहाँ पर 30 वर्ष तक की मांगी गई है, बाकी जितने भी डिसेबल्ड है उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत साथी पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कब के होने चाहिए, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, इसके अलावा डिसेबिलिटी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी 16/10/2025 से पहला होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली जो एप्लीकेशन फीस लगती है वो 100 रुपये लगते हैं, लेकिन जितनी भी वुमेन है या SC ST या PWD कैंडिडेट मतलब दिव्यांग साथी या एक्स सर्विसमैन अगर है तो उनकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, 0 फीस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि आपका एक ही केवल पेपर होगा और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, बस आप एक पेपर क्वालिफाई कर लेंगे टायर 1, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर सिलेबस भी देख लो, आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 200 ही मार्क्स के होंगे। पेपर आपका ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका MCQ बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें पेपर में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, ठीक है। और सेक्शन A में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन और हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के भी 20, अरिथमेटिक के भी 20, इंग्लिश के भी 20 और हिंदी के भी 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 20-20 मार्क्स के ही हो गए। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो 100 हो जाएंगे और 100 ही मार्क्स के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम डे आपके सामने आएगा सेक्शन B। सेक्शन B में भी MCQs बेस ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने जो भी टीचिंग की पढ़ाई की होगी उसी से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपने D.Ed या DLED या BTC या स्पेशल B.Ed इसमें जो भी आपने पढ़ाई की होगी उसी से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि MCQ बेस ऑफ 1 मार्क्स ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम इंक्लूडेड टीचिंग या मैथोलॉजी जो भी रिक्वायर्ड है पोस्ट के लिए, उन सबसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपको बाईलैंग्वेज देखने को मिलेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश जो भी आप करना चाहे उसमें कर सकते हो। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, यानी 1/5
फोर्थ की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। एक चीज़ और देख लो, कितने परसेंट आपको मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से है तो 40% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। ओबीसी डेली वाले हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना ही है। इसके अलावा एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट जितने भी है उनको यहाँ पर 30% मार्क्स लाना ही होगा। इसमें एक चीज़ और है, जो रिजर्वेशन मिलता है वो अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो जो दिल्ली के ओबीसी है उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। बाकी दिव्यांग साथी के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, दिव्यांग आप कहीं के भी हो, आपको 30% लाना है। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप पीडब्ल्यूडी जनरल या मतलब यूआर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी वाले हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी वाले हो तो आपको 13 ईयर्स की छूट मिलेगी। फॉर्म फिल कब तक हो गए ये ज़रूर देख लेना, 16 अक्टूबर 2025 तक ही फॉर्म फिल हो गए और ये 17 तारीख से भरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज़, और लाइक भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर भी कर दो। बाकी मैंने इस नोटिफिकेशन में जितना भी कुछ लिखा था इंपॉर्टेंट दिव्यांगजनों से रिलेटेड या नॉन दिव्यांग से रिलेटेड, वो मैंने सब चीज़ें यहाँ पर बता दी है। अगर आपको इसका फॉर्म फिल करना है और किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, DSSB के द्वारा जो भर्ती निकलती है उनका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, तो इससे रिलेटेड मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो ये वीडियो तो अब इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो हम इसको एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।